और एक बार फिर साफ हो गया है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की सरपरस्ती में जा रहा है। उसका भी वही हाल होगा जो पाकिस्तान का हुआ है। 19 दिसंबर को मिस्र में आयोजित D8 सम्मेलन में दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने इतिहास के उन काले पन्नों को नकारने की पुरजोर कोशिश की जिसमें पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश बनने के दौरान लाखों लोगों के कत्लेआम कर कहर बरपाया था। जाहिर है दोनों नेता एक दूसरे के गले मिलकर नजर आए। अब ये साफ हो गया है कि बांग्लादेश के अंदर तख्तापलट में कहीं ना कहीं ISI का ही हाथ है और उसी की भूमिका है। और अब आप ये समझिए कि दोनों नेताओं के बीच मुलाकात में क्या क्या डील हुई है। पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच ट्रेड पर बातचीत हुई। बांग्लादेश के वीजा नियमों में पाकिस्तान को छूट मिलेगी। पाकिस्तान शिप की जांच में छूट दी जाएगी। सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी चर्चा की गई है। साथ ही सार्क समिट में और पुनरुद्वार पर सहमति बन गई है। और लगातार घर बैठे अच्छा मुनाफा कमाना सब चाहते हैं। कैंडल मेकिंग बिजनेस से ये सपना पूरा करें। जानने के लिए फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें। इन्हीं चीजों को लेकर दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई। तो ये तस्वीरें साफ करी कि कैसे बांग्लादेश 1971 का जो जख्म है वो भूल चुका है। काहिरा में D8 समिट का आयोजन हुआ था। D8 के इस ग्रुप में मिस्र, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया और नाइजीरिया देश हैं। लेकिन बांग्लादेश ने बातचीत और अपनी मदद के लिए पाकिस्तान पर ज्यादा भरोसा जताया। तो ये जो पूरा मौका है इस तरह से निकलकर सामने आया। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद शहबाज यूनुस की मुलाकात हुई है। पहली मुलाकात कब हुई थी? 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई थी, जबकि 19 सितंबर को मिस्र के काहिरा में यह दूसरी मुलाकात हुई है जिसका जिक्र और जिसकी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। काहिरा की बैठक में यूनुस बांग्लादेश पर हुए जुल्म का मुद्दा भी उठाते हैं। बांग्लादेश ने मांग की है कि 1971 के जुल्म को ऐतिहासिक मान्यता दी जाए, जबकि इस पर पाकिस्तान की दलील थी कि 1974 की त्रिपक्षीय से विवाद को समाप्त कर दिया गया था। यह पाकिस्तान की तरफ से कहा गया। और अब आपको बताते हैं पाकिस्तान पर बांग्लादेश की मेहरबानी का और सबूत सामने क्या आया है। जी हां, अब पाकिस्तानी छात्र ढाका यूनिवर्सिटी में फिर से पढ़ सकेंगे। पाकिस्तानी छात्रों के एडमिशन पर लगा बैन हटा दिया गया है। पाक छात्रों पर बैन यूनिवर्सिटी ने 10 साल पहले लगाया था, लेकिन अब उस बैन को हटा दिया गया। अब बांग्लादेश के छात्र भी पढ़ाई करने के लिए पाकिस्तान जा सकेंगे। ढाका यूनिवर्सिटी के वीजा नियम अहमद खान की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई जिसमें सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास कर दिया गया। और पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की दोस्ती किस हद तक पहुंच गई है, यह बांग्लादेशी सेना के कर्नल ओली अहमद के बयान से समझा जा सकता है। ओली अहमद ने हिंदुस्तान को धमकी देते नजर आए। और मोहम्मद यूनुस के पीछे जमात और ISI खड़ी है। इसके पीछे हम ये आरोप आपको ऐसे नहीं लगा रहे। यूनुस सरकार के फैसले ये बात की तस्दीक भी करते हैं। अंतरिम सरकार ने हाल ही में भारत के कई दुश्मनों को रिहा किया है या उनकी सजा को भी कम कर दिया है। असनरुल्लाह संगठन के आतंकी जसीमुद्दीन रहमानी के भी रिहा कर दिया गया है। BNP लीडर जुल्फिकार बाबर को भी रिहा कर दिया गया है। इसी में उल्फा कमांडर परेश बरुआ के साथ मिलकर भारत को अस्थिर करने की साजिश भी रची जा रही है। परेश बरुआ को भी की सजा को कम किया गया है। मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया है। इसी साजिश में शामिल हुए पूर्व DGFI निर्देशक रज़कुल हैदर चौधरी को भी रिहाई दे दी गई है।